हेलो बच्चों। तो आज हम देख रहे होंगे, हम अपना फार्मूला का पार्ट 2, फार्मूला का जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 ये करवा दिए थे। आज हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देख रहे होंगे ट्रीगो से, ट्रीगो देखेंगे, मेंसुरेशन देखेंगे और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स देखेंगे और सर्कल का ज्योमेट्री वाला पार्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सब हम देख रहे होंगे। ठीक ना। तो आइए हम यहाँ आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रीगो। ये जब ट्रीगो देख रहे हो तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा? और एकदम पूरा ट्रिक के साथ हम आपको याद करवा देते हैं, हम करवा देंगे। आपको कहीं कुछ प्रेशर दिमाग पे नहीं देना है, बस आप याद कीजिएगा, देखिएगा वीडियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब यहां ध्यान से समझिएगा ट्रिगोमेट्रिक। अब ट्रिगोमेट्रिक में 6 साइन आएंगे। अब पहला साइन आएगा साइन, कोस, सेकंड क्या आएगा कोस, थर्ड क्या आएगा टेन। अब हम बोल रहे हैं ये 3 आप याद कर लीजिए, बाकी 3 भी याद हो जाएगा आपको, बस ये 3 साइन, कोस, टेन। अब ध्यान दीजिएगा, एक हम बता रहे हैं आपको, क्या याद कीजिएगा? पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हरी हरी बोल। ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ये आपका, यानी अब चलिए सोना चांदी तोल को ऊपर लिखते हैं, सोना चांदी तोल। मतलब एस से साइन, साइन वाला पहला घर हो गया, कोस वाला दूसरा घर हो गया और टेन वाला तीसरा घर हो गया। तो सही रहे थे, लिखा है गलत है। हरी हरी बोल। अब सर कहिएगा सर इंग्लिश वाला का खाली बता रहे हैं, हिंदी वाला का नहीं है का? हिंदी का वाला भी है। और ध्यान से समझिएगा हिंदी वाला कैसे? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का हुई साइन कोस टेन। ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां से समझिएगा कि साइन बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण, हिंदी में अगर रखिएगा तो, और कोस में आधार बटा कर्ण, टेन में लंब बटा कर्ण। और अगर इंग्लिश में आइएगा तो साइन बराबर पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कोस बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये 10 हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि 10 का उल्टा होता है कोट। यहां लिख लीजिएगा कोट। आप जैसे अगर हम सीक्वेंस में आपको लिख रहे हैं वैसे ही याद करना है, ठीक ना। तो कोट अगर हम लिख रहे हैं तो कोट क्या होगा? बस इसका उल्टा कर दीजिए। पी बाई बी है, हम बोल रहे हैं आप क्या कर दीजिए? बी बाई पी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक का क्या लिखिएगा? यहाँ का है बी बाई एच, तो क्या लिखिएगा? एच बाई बी। और यहाँ पे साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पी बाई एच, एच बाई पी, एच बाई पी। आई होप आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो समझे होंगे। तो अब हम बच्चों देख रहे होंगे क्या? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो देख लिए, ट्रिगोमेट्रिक टेबल देखेंगे। ट्रिगोमेट्रिक टेबल में ध्यान दीजिएगा, अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे ही एकदम आपको याद करना है। कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो वैल्यू है सफिशिएंट है, यानी बुक का नहीं पूछा जाता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए इसे हम कैसे 2 मिनट में कर रहे होंगे कंप्लीट। इस बॉक्स को बना लिए आप। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 90 1। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो हम आपको ये कैसे आया है ये भी बता देते हैं, ठीक ना। तो इसलिए अब हर बार सर आपको याद है, हमें कैसे याद होगा? हम बोल रहे हैं कि बस खाली आप मेहनत करके पहला लाइन याद कर लीजिए, मेहनत करके पहला याद कीजिए, बाकी 5 याद करवाना मेरा काम है। ये अगर आप याद कर लिए तो इसका उल्टा आ जाइए, जो बाद में लिखे थे उसे पहले लिखिए। 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2 और 1 बाई 2 और 0। अब हम बोल रहे हैं सर 2 हो गया यार,
तीसरा याद कीजिए, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो भाग तो देने आता होगा, भाग देने आता है ना। तो आइए क्या कीजिए, साइन को कोस से भाग दीजिए। टेन थीटा इक्वल टू, यहां लिख लीजिएगा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो को जब 1 से भाग देंगे तो जीरो, अब 1/2 से कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3। और 1 को जब किसी भी नंबर को 0 से भाग देते हैं तो अनडिफाइंड होता है। और फिर हम बोले क्या, 10 का उल्टा लिख दीजिए, यानी जो बाद में उसे पहले लिखिए, अनडिफाइंड √3 1 और 1/√3, क्या लिखिएगा 1/√3 और 0। अब बोले सेक थीटा क्या होता है सर, तो 1/कोस होता है, 1 क्या होता है, कोस थीटा। 1/कोस मतलब रेसिप्रोकल लिखना है, कोस का क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में। आइए 1/1 कीजिएगा तो 1, ये जो नीचे है उसे ऊपर कीजिए, 2/√3, √2 हो गया, यहां से 2, और 1/0 जब कीजिएगा तो फिर अनडिफाइंड, क्या होगा, अनडिफाइंड। आपका बोले सेकंड अनडिफाइंड कीजिए, उल्टा लिखिए जो बाद में पहले, अनडिफाइंड 2 2/√3 1। अब ये टेबल आपको 3 से 4 मार्क्स दिला के जाएगा अगर ये आपको याद है तो, ठीक ना। 2 मार्क्स में भी पूछ देते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो पूछेंगे ही पूछेंगे ये। अब आइए हम कुछ फार्मूला देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें जो पूछे जाते हैं आपके। हाँ तो आइए, अब क्या होता है, साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि साइन कब चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बोलेंगे ट्रायंगल है, एक राइट एंगल, ट्रिगोमेट्री जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम बोलेंगे थीटा है, ये ए बी सी है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा, कहिएगा सर 90 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा रेशियो जो पढ़ के आए हैं उसी से निकालेंगे हम। साइन थीटा आप लोग क्या पढ़ के आए हैं, कहिएगा सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए अगर देखिएगा तो परपेंडिकुलर ये भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस एसी कहिएगा, ठीक है। हम बोले कि इस थीटा के लिए आप निकालिए तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अगर निकाल रहे होंगे 90 डिग्री माइनस थीटा निकालिएगा, यानी ये इस एंगल से देखिएगा आप, तो इसका जो सामने वाला है परपेंडिकुलर होता है, ये वाला इस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बगल वाला बेस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीसी बाय क्या एसी। अब अगर हम बोले कि कोस थीटा आप निकालिए, कोस थीटा यानी इस एंगल के लिए, तो क्या कहिएगा सर, फिर कोस थीटा आप क्या पढ़े हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस यानी बीसी बाई एसी, इन होगा। अब देखिए तो ये दोनों है इक्वल, है कि नहीं है ना इक्वल। जब देखिएगा कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहां से क्या निकल के आया, साइन थीटा सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। जस्ट इसका उल्टा भी इक्वल है, जस्ट इसका उल्टा भी ऐसे आप कह सकते हैं क्या कि सर कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। अब अगर हम बोले इसमें फिर, ठीक ना, कि 10 90 माइनस थीटा, यानी सिमिलरली इसी प्रकार करते चलेंगे तो इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसमें 6 ठो आएगा, एक दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा ही है। पांचवा क्या होगा, तो कहिएगा सर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक छठा जो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब चलिए ये तो हम देख रहे होंगे चैप्टर नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब ये एक फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला से हम 2 फॉर्मूला और निकलेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कोसेक थीटा को नीचे ले जाइएगा, रेसिप्रोकल होगा यानी कोसेक थीटा, तो 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू निकालिएगा तो
1 बाई साइन थीटा होगा, ठीक ना। अब दूसरा फॉर्मूला ये इसमें, अब इसका दो हुआ, अगर इसमें 3 फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा अगर हम बोल रहे हैं क्या, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू अगर आप निकालिएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा सर 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा निकालिएगा तो 1 बाई टेन थीटा होगा, ठीक ना। ये अब तीसरा अगर देखिएगा तो क्या होगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई सेक थीटा। ये देख रहे हैं, एक एक फॉर्मूला से दो दो फॉर्मूला निकला है। और इसमें से चौथा ये भी याद रखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू सॉरी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, पांचवा कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो ये आप समझे होंगे, तो यहां तक समझ गए होंगे। अब इसमें से जो और क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इसका जो एप्लीकेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस एप्लीकेशन को यूज करके हम बहुत सारे फॉर्मूला निकाल रहे होंगे, इस एप्लीकेशन का यूज करके। अब अगर आइए हम एक ठो का निकाल देते हैं, बाकी बात हम फिर बता देंगे कि उसके सिमिलर वैसे ही आपको निकालना होगा, ठीक ना। तो हम एक ठो का बता देंगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिएगा, हम बोले क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कहिएगा सर कोस थीटा को साइड भेज दीजिए आप, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का भी होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या कहिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम बोले कि साइन साइन थीटा इंटू साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर हम बोले कि 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू, आप क्या बोलिएगा 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एक तो साइन थीटा को इधर ले आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इधर प्लस वाला रखे हैं तो इधर माइनस वाला 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ पे होगा सॉरी कोस थीटा, फिर से करना पड़ेगा, नहीं कोस थीटा। तो ये समझे। अब यहां से अगर ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला से अगर हम आगे बढ़ाएं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तब किस देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला से हम अब जैसे भी एप्लीकेशन को इधर उधर करते जाइए, एक न्यू फॉर्मूला क्रिएट होगा, ठीक ना। तो देखिए जो जो इंपोर्टेंट है वो घेर देते हैं आपके लिए, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये जो घेर दिए हैं, ये जो 4 घेरे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मूला में ये जो आप 1 नंबर में देख रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं क्या कि कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दीजिए। तो यहाँ क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम बोल रहे हैं डिवाइड दे दीजिए कोस स्क्वायर थीटा से, तो कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दीजिए कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा। जब कोस स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड दिए तो साइन बाई कोस क्या पढ़े हैं आप, साइन बाई कोस कहाँ गया, साइन बाई कोस इक्वल टू 10, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया 1, 1 बाई कोस क्या पढ़े हैं बताइए तो, कहाँ है 1 बाई कोस, यहाँ तो सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए एक ये फॉर्मूला हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अगर इसमें से बोले कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, स्क्वायर में है तो क्या लिखिएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा और सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू 1। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बोले कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा
इक्वल टू अगर एक्स है, इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कहिएगा सर ये एक्स है, तो इतना जो को अगर हम एक्स कर दिए तो ये एक्स इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/x। ध्यान दीजिएगा ये जो हम लिखा रहे हैं इस पे एकदम डायरेक्ट बेस्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 1/x आएगा, समझे। रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर कीजिएगा अगर रूट में दे दिया तो, ठीक ना। अब आइए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिए थे, अब ध्यान से अगर सुनिएगा तो हम क्या बोल रहे हैं, अब कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिए थे पहला फार्मूला, मेन फार्मूला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिए थे, अब हम बोल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ दे दीजिए। जब अगर आप दोनों तरफ दे दिए हैं, देखिए जो जो घेर रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और कोस बटा साइन क्या पर है, कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 और 1/sin क्या पर है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कोट स्क्वायर थीटा को अगर उस साइड लेके चल जाइएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। फिर सिमिलरली इसी प्रकार से हम इसे तोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से दो फॉर्मूला ये हो गया, हम अपना टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप ये खुद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ट्रिगोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो हमने आपको बता दिए, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक ना। इसी पे बेस्ड आपका एप्लीकेशंस होंगे जो आपको प्रूव करना होगा। तो ये ट्रिगोमेट्रिक का पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ तो बच्चों अब हम देख रहे होंगे सर्कल, ठीक है। अब इसमें जो सवाल आपसे बनेंगे जो इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा वो हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब सर्कल क्या होता है, जिसका एक क्या हो सेंटर हो और एक फिक्स्ड रेडियस हो। तो अगर हम ये बोल रहे हैं सेंटर है, सेंटर को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, और सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को क्या बोलेगा, रेडियस, क्या बोलिएगा रेडियस, ये ना। अब ये रेडियस है समझिएगा, अब इसी रेडियस को अगर हम इधर चले जाएंगे तो डायमीटर होगा ये सीधा। तो लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड यहां से आपसे जो पूछेगा लॉन्गेस्ट कोड ये क्या कहलाता है, डायमीटर। अभी जो हम आपसे सवाल पूछेंगे वो आप हमें कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक ना। कमेंट में आंसर कीजिएगा कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक सर्कल में कितना कोड ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल में हम कितना कोड ड्रॉ कर सकते हैं, और एक सर्कल में हम आउटर पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन का जवाब हमें आप कमेंट में कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, डायमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब पहला सेकंड क्या था कि अगर हम दो सर्कल लेते हैं, एक देखिएगा एक ये सर्कल है, ठीक ना। अब इसका एक्सटर्नली अगर क्या हो, दो सर्कल हो, सॉरी एक्सटर्नली टच हो, क्या हो एक्सटर्नली टच हो, जिसमें कॉमन टेंजेंट बताइएगा, क्या बताइएगा कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। यहां पे हम लिख रहे हैं कि एक्सटर्नली क्या हो, इसमें कॉमन टेंजेंट कितना होगा, कहिएगा सर एक ये, सॉरी एक ये ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा ये ड्रॉ कर सकते हैं, थर्ड ये। इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी हो जाएगी 3, जब क्या होगा एक्सटर्नली टच होगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या है, एक्सटर्नल टच है, ठीक ना, यानी बाह्य रूप से टच हो। अब हम बोल रहे हैं अगर इंटरनली टच होता तो ये दो सर्कल है, यहाँ पे क्या है इंटरनली टू सर्कल टच है, इंटरनल यानी अंतः टच हो, ठीक ना, अंतः स्पर्श हो। तो इसमें टेंजेंट की संख्या कितनी होगी, कॉमन टेंजेंट, क्या पूछ रहे हैं कॉमन टेंजेंट, कितना कॉमन टेंजेंट होगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि हम बोले कि दो क्या हो इंटरसेक्टिंग सर्कल हो, तो ये इंटरनली टच था, यहाँ इंटरसेक्टिंग सर्कल हो, इंटरसेक्टिंग
तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितना होगा, तो इसमें जो कॉमन टेंजेंट है ये एक ये, तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, इसमें कॉमन टेंजेंट कितना एक ही ना ड्रॉ हुआ। अब अगर हम बोले नहीं रहता, दोनों टच नहीं रहता, ये नो टच है, टच नहीं, तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो आप क्या कहिएगा सर 1 2 3 4, अब तो ये क्या कीजिएगा, तो सर यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये फिगर को आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 होगा, ये अगर देख लिए तो ध्यान समझिएगा कि हम बोल रहे हैं कि एक ये सर्कल है, अब सर्कल है तो यहां से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ये सेंटर से जब इस पे आएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, सेंटर से जब हम टेंजेंट पे टच करेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब अगर हम बोले कि एक सर्कल हो, क्या हो, एक सर्कल हो और इस सर्कल में हम आउटर पॉइंट से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, सॉरी आउटर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टू टेंजेंट ड्रॉ, तो बोथ आर इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा। अगर हम बोले कि यहां से आप ऐसे ले जाइए और यहां से आप ऐसे लेते चले जाइए, तो अगर ये P है और ये A है, ये B है, हम बोल रहे हैं क्या इसमें क्या होगा, PA इक्वल टू PB होगा, PA इक्वल टू, अगर हम PA को 8 बोल रहे हैं, यदि PA इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो PB कितना होगा, PB भी 8 सेंटीमीटर होगा। आई होप ये समझे होंगे, इतना तो ये समझ गए। अब ध्यान से समझिएगा सब ये फिगर, आइए एक ये सर्कल है, एक ये क्या है सर्कल है, और यहां से हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि जब यहां से हम मिलाइएगा, यानी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया और ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये A है, B है और ये सेंटर O है, तो ये P है। तब देखिए एक साइड, दो साइड, 3 4 साइड है, 4 साइड है तो क्या बना क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, क्या होता है 360 डिग्री। अब यहां से जो इस्तेमाल बनेगा ध्यान समझिएगा, ये 90 है और ये भी 90 है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ए पी बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री। समझ गए क्या होगा, क्योंकि ये दोनों 180, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, और ए और बी 180, 90 प्लस 90 180 हो गया, और 180 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360, एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू क्या होगा 180 होगा कि नहीं होगा, सेम चीज लिखे हैं। अब ध्यान से, अब इसी फिगर में ध्यान से समझिएगा कि अगर हम ओ से पी को मिला दें, ओ से पी को क्या कर दें मिला दें, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ पी बी, ये दोनों देखिए क्या होगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये OA और OB रेडियस है, OP क्या है कॉमन टेंजेंट, सॉरी OP क्या है कॉमन है दोनों बोथ के लिए, कॉमन फॉर बोथ, और PA और PB क्या होता है इक्वल होता है, अभी वहां बताया है, ये कॉन्ग्रुएंस होगा, सिमिलर भी होगा, ठीक ना। तो जैसे आप लगाना है ध्यान दीजिएगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों, अगर हम बोल रहे थे चल जाइए दूसरा फिगर हम लेके समझाते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है सर्कल है, और यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए P पॉइंट से A B, अब यहां से यहां ड्रॉ किए तो ये 90 और ये 90। अब अगर हम बोल दें कि ये 80 है, ये क्या है 80 डिग्री है, तो ये कितना, देखिए उतना झंझट करना ही नहीं है, सीधा 100 में 180 में से 80 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये आप कुछ कॉन्सेप्ट समझे होंगे, ये आपके कुछ क्या थे कॉन्सेप्ट थे, इससे इतना ही कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो ये बच्चों अब हम देखेंगे मेंसुरेशन से में जितने भी फार्मूले होंगे उस सभी फार्मूला को हम देख रहे होंगे, ठीक ना। तो ये हम पहले आपको ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं,
ट्रेंगल यानी त्रिभुज। अब त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में दो तीन टाइप का होता है। तो पहले एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल। आप पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल तो पूछता नहीं है, सीधे एरिया ऑफ ट्रेंगल पे आइए। एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल का ध्यान दीजिएगा क्या होता है, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। आपके एग्जाम में जो पूछता है वो लिखा रहे हैं, ठीक ना। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, तो इसका क्या होगा इक्विलेटरल ट्रेंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे ट्रायंगल का पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, ठीक ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब यहाँ पे कहिएगा सर S क्या है, तो कहिएगा S क्या है, सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स A प्लस B प्लस C यानी तीनों का सम और हाफ कर दीजिएगा। ये आपका क्या है, S है। ये अब यहाँ से सीधे हम आ जाते हैं स्क्वायर। अब 10th में पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोहम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब का तो जान ही रहे होंगे, ठीक ना। तो हम सीधा आप कर जाते हैं कहाँ, क्यूब, क्यूबाइड पे। क्यूब अगर क्यूब यहाँ पे देख लीजिए आप, क्यूब का जो बेस होता है स्क्वायर बेस होता है, ठीक ना। फिगर अगर ये दिखा होगा छोटा सा हम बना देते हैं आपको, ये क्यूब होता है। सीधा ध्यान दीजिएगा हम टोटल सरफेस एरिया को TS से लिख रहे हैं और लेटरल सरफेस एरिया को LS से लिख रहे हैं, ठीक ना। तो टोटल, चलिए एक ठो लिख देते हैं पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 6A स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 4A स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हिंदी में अगर नहीं लिख रहे हैं तो बोलिएगा सर की हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो घन का, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए हिंदी में भी लिख दिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, A क्यूब यानी साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब कह लीजिएगा। डायगोनल ऑफ क्यूब कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछता है, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल यानी विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण जो होता है √3 इंटू साइड। नहीं साइड मतलब भुजा, साइड मतलब भुजा। अब आइए हम आते हैं क्यूबाइड पे, ठीक ना। यानी घनाभ, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें अगर इंग्लिश बोले तो टोटल सरफेस T लिख दिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक ना, सेम ही फॉर्मूला होगा। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालिएगा तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक ना, यानी LSA ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम निकालिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू B इंटू
एच, यानी LVH बोल सकते हैं, यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, वही सेम L इंटू बी इंटू एच होता है। अब इसका भी विकर्ण पूछता है, ठीक ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये घनाभ हो गया, ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा भी। चलिए आइए, तो अब हम देखते हैं बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर में समझिएगा सिलेंडर क्या होता है, ये मोटा पतला हो गया है, ध्यान से देखिएगा, ये सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है इसका, और ये हाइट होता है। तो यहाँ पे टीएस से ऑफ सिलेंडर क्या होगा, टीएस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक ना, और यानी कुल पृष्ठफल, कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना। और यहाँ पे कर्व सरफेस हो गया, चूंकि इसका साइड क्या होता है, कर्व्ड होता है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब किसका, तो सिलेंडर का, बेलन का, यहाँ पर लिख लीजिए बेलन का, ठीक ना। अब ये आयतन पूछता है इसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब ये सिलेंडर हो गया। अब ये कोन, कोन यानी शंकु, शंकु का ये, आप कौन खाए होंगे, कौन आइसक्रीम खाए होंगे या बर्थडे केक देखे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो होता है रेडियस, ये हाइट, इसे स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ इंग्लिश में स्लेंट हाइट। अब ध्यान से देखिएगा कि स्लेंट हाइट यानी एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी सब पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम ही है, और इसी में फॉर्मूला यूज लगाइएगा तो आर स्क्वायर का आ जाएगा, एच स्क्वायर का आएगा। आर का अगर वैल्यू निकालिएगा तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा, और अगर एच का निकालिएगा तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। आइए टी एस ए देखते हैं, टी एस ए ऑफ कौन, टी एस ए ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, ठीक ना। और एल एस ए सी एस ए कौन, सी एस ए ऑफ कौन अगर देखिएगा क्या होता है, पाई आर एल, यानी वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। कुल संपूर्ण सब एक ही होता है, ठीक ना। तीन की सब संपूर्ण दे दिया एग्जाम में तो छोड़ दीजिएगा, कुल संपूर्ण एक ही होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। वॉल्यूम आइए इसका, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन यानी आयतन, आयतन किसका, तो शंकु का, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो तो देख रहे होंगे बच्चों, क्या शंकु करवा दिए, और गोला, गोला यानी स्फीयर। फुटबॉल आप देखे हैं ना, बस फुटबॉल ही है, समझ लीजिए। फुटबॉल का हम देखेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी टी एस ए एल एस ए सब उसका एक ही होता है, ठीक ना। टी एस ए ऑफ स्फीयर पूछे या सी एस ए ऑफ स्फीयर, दोनों सेम होता है। टी एस ए ऑफ स्फीयर
ध्यान से देखिएगा, टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। टीएसए ऑफ स्फीयर वॉल्यूम यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो गोला का, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोला का आयतन, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला ये होता है, फुटबॉल आप देखे होंगे, ठीक ना। चलिए आइए अब हम गोला को क्या करते हैं, काट देते हैं बीच से। गोला को अगर बीच से काटिएगा तो कुछ ऐसा कटोरी जैसा दिखेगा आपको, ठीक ना। तो इसका जब देखिएगा तो इसमें होगा टीएसए, यहाँ पे गोला का आयतन लिख लीजिएगा हिंदी में, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है। क्या होता है, हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। अब इसका आधा टोटल ही देखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 ऊपर वाला 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका सीएसए कितना हो जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो सीएसए निकालिएगा तो टोटल का आधा कर दीजिए, 4 का आधा 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर देखिएगा तो 2/3, 4/3 होता था, 2/3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम देखिएगा यहाँ पे गलत लिखा गया, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोला का हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए एक चीज छूटा है, बेलन में कभी कभी क्या दे देता है कि एक ये बेलन है, इसके अंदर भी, ठीक ना। तो मेटल का अगर वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाए तो इस परिस्थिति में वॉल्यूम ऑफ मेटल जो होता है, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल अगर पूछ दे तो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, एक देखिए इसमें 2 रेडियस होगा, ठीक ना, एक यहाँ से छोटा वाला और एक बड़ा वाला होगा, तो पाई इंटू एच होगा, चूंकि हाइट दोनों का बोथ का इक्वल रहेगा, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बस ये होता है। अब इसमें भी हो सकता है कि 2 गोला अगर दे दे कि गोला के अंदर गोला है, तब बीच वाला का बताइए मेटल का क्या होगा, ठीक ना। इसमें पूछा जा सकता है कि ये गोला दिया, इस गोला के अंदर भी गोला है, तो मेटल का अगर बना हुआ तो मेटल का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल अगर पूछ दे कभी कभी, वॉल्यूम ऑफ अगर मेटल पूछता है तो 4/3 पाई तो सेम रहेगा, कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ये सभी आपके थे। अब इसमें बच गया है कि सर्कल वाला जो मेंसुरेशन पार्ट से पूछा जाता है, वो क्योंकि 3D वाला जितना फिगर था वो हम सब बता दिए, अब बच गया इसमें सर्कल वाला। तो आइए अब सर्कल वाला देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम जो पढ़ रहे होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्या पढ़ रहे होंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जब आप बात करेंगे, पहले तो सरकमफेरेंस क्या होता है, पूरा जब एक चक्कर हम घूमेंगे तो सरकमफेरेंस सर्कल 2 पाई आर होता है। और एरिया ऑफ सर्कल अगर आप देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये जो देख रहे होंगे, सॉरी इसका ये इधर, एक मिनट, इधर अगर आप देख रहे होंगे तो ये इसका है, ये बोल लीजिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, या पाई इंटू डायमीटर बोल लीजिए। लेंथ ऑफ, अगर चाप की लंबाई देखिए, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360, तो इससे काटिएगा 1, ये 180 टाइम में कटेगा, तो वही लिखते हैं पाई आर थीटा बटे 360। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ माइनस सेक्टर अगर देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। और बृहद त्रिज्यखंड का देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर दोनों कॉमन था, कॉमन ले लिए तो 1 माइनस थीटा बटे 360 बचे। अब अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आप देख रहे होंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा मतलब यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, थीटा का वैल्यू आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक ना, वो लिख लीजिएगा। नहीं तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी ये पूरा का निकाल के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए भी माइनस कर दीजिएगा। तो ये थे आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल से जितने भी आपके फार्मूला। तो हम देख रहे होंगे स्टैटिक्स का पार्ट, ठीक ना। क्लास मार्क इक्वल टू देखिएगा क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये क्लास मार्क का फार्मूला होता है। मीन इक्वल टू देखिएगा तो ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं
ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक ना। और मीन इक्वल टू ये सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, ठीक ना। जिसे डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे एज्यूम्ड, इसे आप क्या बोलिएगा, डेविएशन मेथड, ठीक ना। तो ए प्लस, यानी इसमें एज्यूम ए कर लेना होता है, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें ए तो रहेगा प्लस और ए हाइट आ जाता है, क्या एच क्या है, हाइट है, सिग्मा एफ आई यू आई है। अब अगर मीडियन का देखिएगा तो एल, एल क्या है, लोअर टर्म है, ई हाइट हो गया, एन बाई 2 यानी नंबर ऑफ टोटल टर्म्स हो गया, सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रीवियस क्लास, मीडियन जो फ्रीक्वेंसी क्लास है उसका पहले वाला, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। मोड का अगर फॉर्मूला देखिएगा तो एल प्लस लोएस्ट टर्म है, लोएस्ट टर्म ऑफ मॉडल क्लास f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी अनुभाजन सूत्र जो क्या होता है, अनुविभाजन सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। ये था स्टैटिक्स में जितने भी फॉर्मूला हैं ये। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, जहां तक हो सके इसे ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।